मैं अपने वाले में ट्राई करूं? एक हेलो। मिनट। हाँ हाँ, बोलो। मैं मैं कह रही हूँ अपने वाले में करूँ एक बार ट्राई, या फिर इसको बाद में देखूं? पहले आप समझो, बाद बाद में ट्राई हम्म। करना, मैं आपको टास्क दूंगा, उसको आप करना। ठीक है। अभी आपकी तरफ से भी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? अच्छा। हम्म। नहीं, ये रिकॉर्डिंग मैंने आपको हो अलाउ कर रही दिया है, बाकी मेरी तरफ से हो रही है। है। ठीक है। ठीक है, तो हम्म। ये हमारी स्क्रीन हो गई। यहाँ पे यहाँ पे थे हम, ठीक है? तो ये मैट्रिक्स का बता रहा था मैं आपको, ये कॉलम्स के बारे में। ये कॉलम्स जब हम्म। आप यहाँ से चेंज करके इंटरफेयर देख सकते हैं, इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद में यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। एड रिपोर्टिंग का, ऑडियंस का, एडवर्टाइजिंग सेटिंग, बिलिंग, इवेंट। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो हमारा डैशबोर्ड हो गया जहाँ पे ऐड बनेगा, राइट? ऐड बनेगा कैसे? यहाँ पे क्रिएट करोगे, जैसे लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था। क्रिएट पे क्लिक किया, गोल चूज किया, देन हम हम्म। एड सेट लेवल पे आए, देन ऐड लेवल पे आए, ठीक है? उस तरीके से हम्म। हमारा क्रिएट होगा। लेकिन जब हमें इसमें पैसा डालना होगा तो हम कैसे डालेंगे? हमें पैसे, हाँ। हाँ, क्योंकि कैंपेन चलेगा पैसों से। तो फंड के हम्म। लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, बिलिंग एंड पेमेंट। पेमेंट को, हाँ। ठीक है, हम्म। अब बिलिंग एंड पेमेंट के अंदर क्या होता है कि हमें जो भी फंड ऐड करना होगा वो यहीं पे आएगा। बिलिंग सेटिंग क्या होगी, किसके नाम पे बिलिंग होगी, वो सारी चीजें, बिलिंग मेथड क्या होगा, वो सब यहाँ आएगा, ठीक है? हम्म। जैसे बिजनेस एडिट इन्फॉर्मेशन पे करोगे तो यहाँ पे बिजनेस का नेम, टैक्स आईडी यानी कि जीएसटी नंबर, एड्रेस, करेंसी टाइप। यूएस का होगा तो डॉलर में आएगा, इंडियन का होगा, आएगा यहाँ पे, ठीक है? रुपीज। हम्म। हम्म। अब यहाँ पे हमें अगर फंड ऐड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड फंड का। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड फंड पे, यहाँ पे अमाउंट डालूंगा, लाइक 1,000 रुपये, ठीक है? हम्म। मेथड में चूज कर लूंगा कोई भी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, तो ठीक है? ये 1,000 रुपए हम क्या मंथली डाल रहे हैं या पर डे के ये हिसाब से? 1,000 रुपये जो होते हैं, यहाँ पे इसका खुद का वॉलेट होता है। यहाँ पे ये पैसा यहाँ पे आता है। जैसे अच्छा। आप अ, रिचार्ज। अपने बैंक अकाउंट में से मान लो पेटीएम के हाँ वॉलेट में पैसा डाल रहे हो, ठीक है? हाँ हाँ अमेजोन पे हाँ। चलाते हो आप? हाँ, वॉलेट टाइप का हो गया। वॉलेट हो गया, तो पहले पैसा आता है वॉलेट में, और वॉलेट से अच्छा। कैंपेन में पैसा जाता है। अब डेली के ठीक लिए है। कैंपेन चलाना है या हम्म। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ऊपर, वो डिपेंड करता है। कैंपेन जब आप बनाओगे तब वहां पे जो एंड हाँ डेट, स्टार्ट डेट आती है, और डेली बजट और लाइफ टाइम बजट, वो वहां से हाँ। डालोगे। बस ये यहाँ ठीक है। से आपके अकाउंट से पैसे ले लेगा, अपने पास रखेगा, फिर उसमें से हम्म। स्पेंडिंग करेगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट के, कि आपने उसको क्या कमांड दी है, ठीक है? हम्म। इनिशियली ठीक। मेटा क्या करता है कि लिमिट सेट करता है कि आप, जैसे अभी इस वाले अकाउंट में क्या है कि 1,700 का आप डेली का स्पेंड कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। हाँ। अगर आप सोचे कि भाई मैं 5,000 रुपये डेली के कैंपेन चलाऊं, 5,000 आज, 5,000 कल, ऐसे करके चलाऊं, ओ। तो 5,000 नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये लिमिट हाँ। एक्सटेंड होती है ऑटोमेटिकली आपके स्पेंडिंग के ऊपर। जैसे अगर हम, हमारा 1,700 का है और डेली हम मान लो इतना पैसा लगाते हैं, तो ये हम्म। ऑटोमेटिकली 3-4 दिन बाद ही हमें रिकमेंडेशन कर देगा, नाउ योर लिमिट इज एट 3,000 रुपीज या 5,000 रुपीज। नहीं, तो ये वन टाइम, जैसे अगर मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो 1,783 रुपये ही लगेंगे। लेकिन अगर बाद में कभी कभी रन करूंगी तो वो बढ़ते जाएगा अमाउंट। क्या, हेलो। दोबारा बोलो। मैं कह रही हूँ कि डेली स्पेंड लिमिट मेटा ने 1,783 रुपये लगा रखे है ना? लगा नहीं रखी, वो सेट कर रखी है कि आप इससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते पर डे। पर डे, पूरे अकाउंट से। चाहे आप एक कैंपेन चलाएं या 4 कैंपेन या 10 या 17, लेकिन अच्छा। आप टोटल तो इससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है? हम्म। ये लिमिट है। ये लिमिट इसलिए भी है कई बार कि भाई बहुत सारे नए अकाउंट होते हैं, गलती से किसी ने कर दिया, पता चला पूरा पैसा हाँ। सफा हो गया,
तो ये एक उस पर उसमें भी है, जैसे जैसे आपकी नीड होती है मेटा उस हिसाब से इसको एक्सटेंड करता रहता है। ठीक है। ठीक है। जो भी फंड होगा आपका वो यहाँ आ जाएगा, जितना भी पैसा आप ऐड करोगे। ऐड हम्म। फंड पे क्लिक करोगे, यहाँ से चूज करोगे कितना फंड ऐड करना है। लेट्स सपोज हाँ, ये तो 5,000। ठीक है। ये क्रेडिट डेबिट कार्ड से यूपीआई से करोगे, तो यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट करोगे क्यूआर कोड खुल जाएगा, स्कैन मारोगे, पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद में डन। हाँ, ये तो पता चल गया मुझे एड फंड्स में जाकर के। हाँ, ये सेम प्रोसेस होता है दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी, इसी तरीके से पैसा ऐड होता है। और ये आ गया, ठीक है। अब जैसे ये 10 मिनट हम्म। के लिए वैलिड है, तो आप इसको हम्म। स्कैन करेंगे, ये सारे इन सभी एप्स को सपोर्ट कर रहा है, तो आप इससे पेमेंट कर लेंगे, मतलब पेमेंट मेथड हो गया, ठीक है। मतलब अगर एक कैंपेन के अंदर मेरे पास चार है एड सेटअप, तो उस चारों में 1,000 1,000 जाएगा, मतलब 4,000 टोटल कटेंगे। वो कैंपेन लेवल पे होता है, अगर आपने एड सेट लेवल पे बजट लगाया है, ठीक है, कि हर एक हम्म। एड सेट पे 1,000 रुपए, अगर 2 एड सेट यूज करोगे तो 2,000 हो गया बजट, 3 करोगे 3,000 हो गया, 10 करोगे 10,000 हो जाएगा। लेकिन हाँ। डेली का स्पेंड आप वो सेट तो कर सकते हो, लेकिन स्पेंड इससे ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत जाएगा इससे, जैसे मान लो 1,700 है तो 2,000 चला जाएगा, ठीक है। नहीं, लेकिन तो हम तीनों में थोड़ी लगा रहे हैं, मेरा तो एक ही जगह पैसे जा रहा है ना, सिर्फ कैंपेन में। आपने यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है बजट जब अच्छा। आप यूज करते हैं, तो बजट या हाँ। तो कैंपेन लेवल पे होता है या एड सेट लेवल पे होता है। अच्छा। कैंपेन लेवल पे होगा तो वहां पे आप एड सेट लेवल पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो ऑटोमेटिकली लेगा, जिस भी एड सेट को ज्यादा चाहिए वो ऑटोमेटिकली कैंपेन से ज्यादा ले लेगा। मतलब। मतलब कि ये समझो कि जैसे मान लो आपकी फैमिली में 2 लोग हैं, ठीक है। हाँ। अब आपने आपकी फैमिली में 2 लोग हैं, या तो आप उन दोनों लोगों का एक्सपेंस मैंने मान लो कि मैं आपको 1,000 रुपये देता हूँ कि इन दोनों को मैनेज करना है आपको, 2,000 रुपये मैं हम्म। उनके खर्चा देता हूँ आपको डेली का। तो आप क्या करोगे कि हम्म। उन दोनों पर्सन को, अगर कंट्रोल पैसे का आपके हाथ में होगा यानी कि कैंपेन लेवल पे होगा, तो आप किसी को हम्म। कम किसी को ज्यादा दे सकते हो, क्योंकि हम्म। कंट्रोल आपके हाथ में है, आप क्या हो कैंपेन लेवल, है ना। वहीं अगर अच्छा। दूसरी जो स्ट्रेटेजी है बजट की, कि अगर मैं एडसेट लेवल पे बजट दूं, मतलब कि जो 2 पर्सन हैं, मैं डायरेक्ट पैसे उन्हें दूं, कि एक को मैंने 500 दे दिए, एक को मैंने 2,000 दे दिए। हम्म। अगर मुझे लग रहा है कि 2,000 वाले के अंदर पोटेंशियल ज्यादा है, वो ज्यादा काम करता है, तो मैं उसको 2,000 दे दूंगा, तो वो ज्यादा काम ला के देगा मुझे, हम्म। क्योंकि उससे मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो वो एडसेट लेवल का बजट होता है, अच्छा। ठीक है। तो वो ये, करेंगे ना, कुछ तो आएगा। हाँ लेकिन इस ये सिर्फ वॉलेट है, पैसा यहाँ से जाएगा और कंज्यूम यहाँ से होगा जब आप कैंपेन लेवल पे जाओगे। कैंपेन हम्म। लेवल पे यहाँ पे बजट सेट करोगे, जब कैंपेन आप बनाओगे, जैसे मैं हाँ। यहाँ से अगर एक ऑब्जेक्टिव लीड मैंने जनरेशन चूज का। कर लिया, हाँ। जनरेटिंग लीड्स। ठीक है, ये मेरा मैं कैंपेन बना रहा हूँ, यहाँ आ गया ये बजट वाला, स्टार्टिंग में फर्स्ट हाँ। क्लास में बनाया, अगर आप पहली क्लास की वीडियो देखोगे तो आ जाएगा। अगर मैं कैंपेन करूंगा तो डेली बजट कैंपेन लेवल पे, अगर मैं 10 एड सेट बनाऊंगा तो 10 में किसको कितना चाहिए वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कैंपेन बजट और एड सेट बजट में? सिंपल सा डिफरेंस है ना, कि अगर मैं कैंपेन बजट करता हूँ, तो अगर मैं 5 एड सेट इसमें यूज करता हूँ, तो कैंपेन लेवल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली किसी भी एड सेट को कम ज्यादा बजट अलाउ करेगा स्पेंड करने के लिए। ये होता है अच्छा। कैंपेन लेवल का फीचर। लेकिन एड सेट पे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एड सेट कर दूंगा, तो अब मैं यहाँ पे ऐड पे जाऊंगा एड सेट लेवल पे, तब ये मेरे से पूछेगा बजट कितना लगाना है। तो डेली बजट अब मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया फिक्स 500 रुपये इस वाले एड सेट को, ठीक है। हम्म। तो ये वाला एड सेट मेरा 500 ही लेगा। अगर यही मैं दूसरा एक एड सेट भी यूज कर लेता हूँ, हम्म। अब ये मेरे पास में दूसरा एड सेट हो गया, ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो इस पे हम्म। मैं चाहूँ तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसको 300 देना चाहता हूँ। हम्म। लेकिन जब मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करता हूँ कैंपेन बजट का, तो हम्म। एड सेट लेवल पे जो मैंने यहाँ पे बजटिंग अभी दी थी ना, वो मैं खुद अपने कंट्रोल नहीं कर सकता। ये ऑटोमेटिकली इसको हो सकता है कि 400 ही दे, इसको हो सकता है 800 दे।
इसको हो सकता है ओ 500 दे, अच्छा। इसको 500 दे। ये टोटली डिपेंड करेगा कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है और ये एडसेट कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। मतलब कैंपेन बजट में हम अपने मन से नहीं बजट दे सकते हैं, वो उसके परफॉर्मेंस के ऊपर है। एडसेट को, एडसेट नहीं को कैंपेन। कैंपेन लेवल पे अच्छा। एडसेट बजट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। अच्छा। कैंपेन लेवल पे एडसेट के अंदर बजट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। हम्म। अगर एडसेट लेवल चूज करते हैं तो बजट कंट्रोल कराना हमारे हाथ में होता है। ठीक है। क्या बोले? कैंपेन लेवल पे एड सेटअप हमारे बजट में नहीं होता। हाँ, जैसे जैसे अपनी फैमिली का एग्जांपल लो, देखो, अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को पैसा दें, तो तुम जितने भी हम्म। सिबलिंग्स हो, तुम्हारी मम्मी मैनेज कर हम्म। सकती है कि किसको कितना पैसा देना है। मान लो निधि को 500 हम्म। देना है और निधि के भाई को 2000 रुपये दे देंगी वो। ठीक है, उनका हम्म। मन है। हम्म। ऐसे ही अगर एडसेट, एडसेट का मतलब है कि अगर आपके पापा आपको और आपके भाई को डायरेक्ट पैसा दे, हम्म। कि भाई निधि सिंसेयर है तो मैं इसको 2000 रुपये देता हूँ, और छोटा भाई ये वीक है मैनेज करने में तो मैं इसको 1000 रुपये दे देता हूँ, तो ये कंट्रोल उनके हाथ में हुआ। ठीक है। अभी क्लियर आया, समझ में नहीं आया? टोटली परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। टोटली परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। हम्म। अब कैंपेन लेवल का, कैंपेन लेवल पे करने से फायदा क्या होंगे? इसका फायदा ये होगा कि मान लो मेरा पूरा पैसा ये ले रहा और रिजल्ट नहीं दे रहा। ठीक हाँ। है। ऑटोमेटिकली जैसे हम्म। ये दोनों में मैंने दो ऑडियंस यूज की, मान लो इसमें मैंने किए स्टूडेंट को और इसमें किया टीचर्स को, तो मान लो टीचर स्टूडेंट को मेरी ऐड तो दिख रही है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। हम्म। जब मैं कैंपेन हम्म। लेवल पे बजट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो मैं रिपोर्ट में देखूंगा मेरा कॉस्ट जा रहा है, तो मैं क्या हम्म। करूंगा कि भाई अब मुझे कॉस्ट तो कंट्रोल करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, या तो इसको पॉज कर दूंगा इस हाँ। वाले एडसेट को, क्योंकि ये मेरे लिए हाँ। वर्किंग नहीं है। ठीक ठीक है, है। या फिर मैं क्या करूंगा, एक दोबारा से कैंपेन बनाऊंगा और उसमें हाँ। एडसेट पे बजट दे दूंगा इस वाले को, हाँ। ताकि मेरा अच्छा। अगर सही चल रहा था ये तो मैं इसी पे पैसा डालूं, उस पर नहीं डालूं। यानी एक हो गया कैंपेन, एक हो गया उसके अंदर का एड सेट। हाँ। दो चीजें है ना? दो। तो तो अगर हम एड सेट को डिफाइन करें तो एड सेट किसको बोलेंगे फिर? एडसेट होता है, देखो कैंपेन के स्ट्रक्चर क्या होता है, तीन स्ट्रक्चर होते हैं ना, कैंपेन, हाँ। एडसेट और एड। एड, तो हाँ। तो एडसेट होता है जहाँ पे हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जियोग्राफी टारगेट करते हैं, प्लेसमेंट्स लाते हैं, टारगेट करते हैं, सॉरी। ठीक है। हम्म। हम्म। ये होता है एडसेट, जहाँ पे हम पर्टिकुलर कोई टास्क है वो डिफाइन कराते हैं और अपने कैंपेन को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें हमारी ऐड को किस ऑडियंस को दिखाना है। अब उसके अंदर बजट अच्छा। को कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है। हम्म। ठीक है। तो ये होता ठीक है है। एडसेट और कैंपेन, कि जहाँ पे हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि हम अगर कोई कैंपेन चला रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं, क्योंकि वो फीचर कैंपेन लेवल पे आता है। हम्म। ऐड होता है कि जहाँ पे हमारा क्रिएटिव और कम्युनिकेशन जाता है, टेक्स्ट जो लोगों को दिखेगा एक्चुअली में। ठीक है, वो आता है हमारा ऐड के अंदर। हम्म। तीनों चीज क्लियर है। कैंपेन, कि हम कोई भी कैंपेन चलाते हैं, ठीक है, तो उसके हम्म। पीछे का गोल क्या है वो आता है कैंपेन के अंदर। हम्म। सारी चीजें आएंगी कि क्या गोल होगा, कहाँ होगा, कौन सी लोकेशन होगी, ये सारी चीजें कैंपेन में आएंगी। एडसेट में क्या आएगा? एडसेट में आएगा कि आप किस एरिया में टारगेट करना चाहते हो, किस एरिया के लोगों को दिखाना चाहते हो, कौन कौन सी प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहते, कौन कौन सी एप्लीकेशन पे दिखाना चाहते हो। ठीक है। ऐड होता है कि हम्म। आप क्या दिखाना चाहते हैं, एडसेट होता है किसको दिखाना चाहते हैं, और कैंपेन होता है कि आपका पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, गोल क्या है। ठीक है। हम्म। तीनों चीजें क्लियर है ना? हाँ, एक बार बता देती हूँ। कैंपेन हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना चाहिए, वो आपका क्या गोल है, बजट क्या होगा, ओवरऑल गोल बताता है कैंपेन। एड सेट हो गया कि ऑडियंस को टारगेट करते हैं ज्योग्राफिकली, मतलब जियो उसके अंदर बजट को कंट्रोल करना होता है ना, करना वो नहीं हमारे होता है। हाथ में होता है। हाँ, मतलब बजट एडसेट कंट्रोलिंग हम इसमें सिंपल सा कर देखो सकते ऐसे हैं। समझो,
एड सेट होता है कि हम किसको ऐड दिखाना चाहते हैं। अच्छा। किसको? अब कोई हम्म। पर्टिकुलर एक एरिया में रह रहा है, उसको हम्म। जियोग्राफी आ गई, क्या उसका हाँ। इंटरेस्ट है, तो टारगेटिंग ऑडियंस आ गई। हाँ। कहाँ दिखाना चाहते हैं, प्लेसमेंट आ गई। लो- तो ये हाँ। किसके अंदर है? एड सेट के अंदर है। एड किसको सेट, क्या हाँ। दिखाना चाहते हैं, ये एड सेट है। हम्म। हम्म। क्या दिखाना चाहते हैं, ये ऐड है। क्या कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव दिखाना चाहते हैं, कोई क्रॉजल दिखाना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट हम्म। दिखाना चाहते हैं, तो वो आ गया हमारा ऐड। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो ये चीजें अब क्लियर है ना? हाँ। कैंपेन के तीन पिलर है। कोई भी कैंपेन आपको बनेगा तो वो तीन पिलर्स पे बनेगा: कैंपेन, एड सेट और ऐड। हाँ। ठीक है। कैंपेन, एड सेट, ऐड क्या है, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। हम्म। ठीक है। हम्म। ये है। अब इसी के अंदर दो चीज आती है कि बिडिंग स्ट्रेटेजी आप कह सकते हो या बजट मैनेजमेंट बोल सकते हो। कि कैंप कोई आपसे हम्म। पूछे कि फेसबुक ऐड के अंदर कैंपेन बजट कितने टाइप से हम कंट्रोल कर सकते हैं या कितने टाइप से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। या बजटिंग कैसे होती है फेसबुक कैंपेन में, तो आप दो तरीके से बोल सकते हो कि या तो हम पूरा बजट कैंपेन लेवल पे दे, या हम एड सेट लेवल पे बजट लगाएं। हम्म। कैंपेन लेवल पे अगर बजट लगाएंगे तो कैंपेन के अंदर जितने भी एड सेट बनेंगे उनके अंदर कितना स्पेंड होना चाहिए डेली का, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, क्योंकि हमने तो बजट सिर्फ कैंपेन को दिया। कैंपेन ही डिसाइड करेगा किसको कितना करना है अलोकेट। मीन्स कैंपेन लेवल बजट में हमारे पास कंट्रोल नहीं रहता है, वो मेटा खुद ही डिसाइड करता है उसके परफॉर्मेंस पे। किस एड सेट को कितना बजट देना है, हाँ, ये मेटा डिसाइड करता है। ये मैटर डिसाइड करता है। रिजल्ट डिसाइड करेगा, जो रिजल्ट आपको आएगा वही डिसाइड करेगा। ठीक है। एड हाँ। सेट लेवल अगर बजटिंग हम चूज करते हैं तो वहां पे हम पर्टिकुलरली एड सेट को एक पर्टिकुलर बजट दे देते हैं, ना कि कैंपेन को। हम्म। ये होता है बजटिंग। बजट मैनेजमेंट भी होता है इसके अंदर, कि हमें हम्म। बजट को कैसे स्प्लिट करना है। हम्म। ठीक है। ठीक है। वो मेटा ही देता है कैंपेन वाला। हाँ, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो जैसे अगर मेरा ये अच्छा चलेगा तो हो सकता है इसी को दे। अब जैसे मान लो ये मेरा हो गया एड सेट 2 हो गया ये। ठीक है। अब ये हो गया 1। हम्म। अब हो सकता है कि भाई 1 मेरा अच्छा चल रहा है, तो मेरा बजट अगर मैंने कैंपेन लेवल पे बजट चूज किया तो ऑटोमेटिकली ज्यादा स्पेंडिंग इस पे दिखाएगा। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था डैशबोर्ड पे। मैं इससे बाहर अगर आपको दिखाऊं, जब अभी मैंने 3 खोल के बट दिखाए थे ना। नकुल, एक मिनट, एक हम्म, मिनट। आपने कहा कि बजट हम दो तरीके से कर सकते हैं, एड सेटअप लेवल बजट और कैंपेन लेवल बजट। तो यानी हाँ कि पैसे तो हम दोनों में ही लगा रहे हैं ना, कैंपेन में भी बिल्कुल। लगा रहे हैं, एड लेकिन सेटअप में भी लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें कंट्रोलिंग करके, अगर हमारी कंट्रोलिंग। हाँ, हाँ। कंट्रोलिंग करके, क्योंकि कंट्रोलिंग अगर हमारी होगी, अगर हमें हमें पता है कि किसको किस ऑडियंस में मुझे कितना बजट टेस्ट करना है, तो मैं पहले कंट्रोल करके अच्छा। चलूंगा ना। हाँ। अब कोई ऑडियंस, मान लो मैंने मल्टीपल ऑडियंस ट्राई करी। अभी जैसे मैं आपको बता रहा कि हम्म। मान लो मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए मैं एक ऐड चलाऊं बच्चों के लिए, एक ऐड चलाऊं मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है। हाँ। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तब हो सकता है कि मेरे कोर्स में ज्यादातर वो लोग आए कि जो ऑलरेडी वर्किंग है कहीं ना कहीं। ठीक हम्म। है। तो मैं क्या करूंगा कि लेट कि उस केस में क्या होगा कि मेरे पास में अगर कोई एड सेट है, जैसे एड सेट 1, एड सेट 2। अब एड सेट में क्या है, बच्चों वाला। एड सेट 2 है प्रोफेशनल्स का। ठीक है। अब ये मेरा स्पेंड करता है कि भाई कैंपेन लेवल पे, अभी कैंपेन लेवल की बात कर रहे हैं, कि मैंने बजट दिया था इस कैंपेन में, एड कैंपेन लेवल पे हाँ। यहाँ पे। अब मैं एड सेट की हाँ। परफॉर्मेंस देखता हूँ, तो इसमें मेरा 500 रुपये स्पेंड होता है, इसमें मेरा 400 होता है। जिसमें मेरा ठीक है। 500 हुआ है उसमें मुझे लीड नहीं आ रही है। ठीक है, कोई इनरोल नहीं कर रहा हाँ। मेरे कोर्स में। लेकिन जो एड सेट 2 है, वर्किंग प्रोफेशनल है, यहाँ 400 रुपये स्पेंड हुए, लेकिन यहाँ से मुझे लीड्स आ रहे, कन्वर्जन हो रहे हैं मेरे। ठीक है। लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं मेरे कोर्स में। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे काम का नहीं हुआ ना, हाँ। तो मैं इसको तो उसको बंद बंद कर कर दूंगा। दोगे? हाँ, बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर कैंपेन लेवल पे कि भाई मैं इसको चलो 100 रुपये दे देता हूँ, नहीं, वो नहीं कर सकता मैं। कि चलो एटलीस्ट ये चल तो रहा है बट कुछ दे नहीं रहा, हो सकता है आगे दे, तो मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता।
वहीं अगर मैंने यहाँ पे एट सेट लेवल पे कैंपेन बनाया होता, बजट एट सेट लेवल पे दिया होता कि इसको 500 दिया, इसको भी 500 दिया, दोनों को 500 500 दिया, ठीक है। हाँ। अब ये 500 वाला ये ज्यादा अच्छा कर रहा है, ठीक है, दूसरा 2 नंबर का, तो मैं क्या करूंगा, हाँ। इसका बजट 500 से 800 कर दूंगा। अच्छा। और इसका हो सकता है कि ये अगर नहीं दे रहा मुझे रिजल्ट, तो 500 से इसको 200 कर दूं। तो हाँ। ये सिर्फ दो छोटे छोटे से फीचर है, बजट को हाँ मतलब एडजस्ट। एड से एड से हाँ। बजट में कर सकते हैं हम एडजस्टेबल। हाँ, अगर कैंपेन लेवल पे हम बजट लगाएंगे तो एड सेट के अंदर बजट को एडजस्ट, ओ, अप एंड डाउन या जो भी कस्टमाइज हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। हाँ। गुड। तो ये बजट का होता है, कैंपेन का मैंने अभी बताया था, बिलिंग का बता रहा था मैं आपको। बिलिंग का जो भी फंड हम्म। ऐड होगा वो यहाँ से होगा, ठीक है। हम्म। यहाँ पे आप जाओगे तो आपका फंड कुछ ही 5 मिनट के आसपास आपका यहाँ पे फंड दिख जाएगा कि कितना फंड आपके अकाउंट में है। इस पूरे फंड पे 18% जीएसटी भी लेता है ये, ठीक है। हम्म, ठीक क्योंकि है। एज ए मेटा का क्या है, प्रोडक्ट सर्विस ही तो है, तो इसलिए ये सर्विस हाँ, वो भी लेते हैं, यहाँ पे चार्ज भी लेते हैं, ठीक है। पेमेंट ओके। एक्टिविटी पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको आपने कब कब कितना कितना फंड ऐड किया था वो सारी चीजें आपको यहाँ दिख जाएंगी। जैसे हम्म। मैं यहाँ पे लाइफ टाइम का रिकॉर्ड देख लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो कि कहाँ कहाँ से कितने कितने दिन को मेरा पैसा डेबिट हुआ। ये देखो पेड 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 है, और यहाँ हम्म, फंडेड आ रहा है, तो मतलब 4th जैन को 700 रुपीज फंडेड हुए, मतलब ऐड किए थे मैंने, ठीक है। बाकी ये मेरा उसके बाद में 5 जनवरी को मेरा 1 रुपये कटा, 6 जनवरी को मेरा 119 रुपये कटा, 7 जनवरी को 121 कटा, जो ऐड दिखाने का हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसका बिल आ जाता है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो तो ये इसका, कैंपेन वाले हैं, हाँ, कैंपेन बजट है ये। हाँ, ये देखो किस एड सेट में मेरा बजट गया था, डॉक्टर टीटापरी का है, क्या रिजल्ट आया, कितना कॉस्ट गया, ये एड सेट की आईडी हो गई, और ये मेरा एक बिल हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से इसकी इनवॉइस को डाउनलोड कर सकता हूँ। कई बार हो सकता है कोई क्लाइंट, जब आप किसी क्लाइंट के लिए करें तो वो पर्टिकुलर आपसे पूछ ले कि भाई हम्म। मुझे उस डेट का मुझे बताओ कितना स्पेंड हुआ, तो ये वहां से रिपोर्ट वगैरह निकालने के लिए। या कई बार ऐसा होता है कि भाई तुमने अपने फंड ऐड किया नहीं किया मुझे दिखाओ, हुआ नहीं हुआ। अच्छा। हालांकि उसके अकाउंट हाँ। से पैसा कट जाएगा, बट वो जब यहाँ पे हाँ। आएगा तो उसको यहाँ पे एज हम्म, ए ये भी दिख जाएगा बिल, जब इसको यहाँ से हाँ। डाउनलोड करोगे तो फंड हाँ। एडेड 7,000, कौन सी पेमेंट मेथड से हुआ था, मैनुअल हुआ था, ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, अकाउंट आईडी क्या है, स्टेटस क्या है, फंडेड, डाउनलोड करोगे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको भेज सकते हो, ठीक है। तो ठीक है। इस बेसिस पे फिर वो पूछेगा प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। हाँ, अब जैसे मान लो अब ये टी टपरी वाला था, अब इसने बोला था कि हाँ। भाई नकुल भाई मैंने आपको 4 जनवरी को 700 रुपये दिए थे, अब मुझे रिजल्ट बताओ क्या है। तो भाई मैं कैंपेन हाँ। खोलूंगा, जो जिस तरीके से मैंने कैंपेन चलाए थे मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जी मैंने ये कैंपेन हम्म। चलाया था, इसमें आपको 10 क्लिक्स आए थे, 10 ऑर्डर्स आए थे, 11 क्लिक हम्म। आए थे, हमने उसमें डिस्कस देख रहे थे तो 11 क्लिक में 10 ऑर्डर आए थे हमारे, और पर ऑर्डर की हम्म। वैल्यू 500 थी, 5 ऑर्डर तो हमारे 5,000 हमारी कॉस्ट हो गई, और आपने मुझे सात हम्म। सौ रुपये दिए थे, और हम्म। इसमें आपका 4300 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। अब 4300 रुपये हम्म। में भी अगर आप निकाल दोगे आपकी जो एक्चुअल असेट्स कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट आपने एज ए कैफे में सर्व किया क्लाइंट को 500 रुपीज के अंदर, तो मान लो उसकी वैल्यू जो भी होगी लाइक 2500 रुपये, तो आपका नेट प्रॉफिट क्या हुआ फेसबुक से, कि आपका 1300 रुपये का प्रॉफिट निकल के आया, कि फेसबुक चलाने से आपको 1300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। वो कैसे? 700 रुपये आपके एड स्पेंड कट गया, हाँ। इन्वेस्टमेंट कट गई, दूसरी इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, असेट्स जो आप फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हो, 2500 रुपये उसके कट गए, जो एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद का जो बचा वो आपका प्रॉफिट। तो फिर वो कंसिडर करेगा कि अच्छा मैं अगर आपको 700 रुपये देता हूँ और आप मेरे को 5,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, अगर मैं उसका हाँ। कैलकुलेशन आरओआई नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूँ तो मेरा 1300 रुपये आ रहा है, मतलब कि आपसे अब आपसे मैं सर्विस ले रहा हूँ तो मुझे 1300 रुपये का फायदा हो रहा है। अगर उसको अच्छा। फायदा होगा, मान लो ये 1 वीक का सर्कल था, तो दूसरे वीक बोलेगा ठीक है मैं 700 रुपये और ऐड कर देता हूँ, है ना। तो ये कैलकुलेशन हमें खुद करना होगा कि ये करके देगा मेटा, मतलब कैंपेन जो रन करेंगे। वो तो अब मैंने कल आपको बताया तो था परसों,
यहाँ पे आपने, आपके पास में व्हाट्सएप पे लीड आई। डेटा। हाँ। अब उस लीड को आपने ऑर्डर डिलीवर किया या नहीं किया, वो तो वो पर्सन बताएगा ना, जिसको लीड रिसीव हुई। अच्छा। अगर वो कहेगा कि 10 क्लिक आए, 10 व्हाट्सएप पे मैसेज आए हमें लीड के कि भाई वो फूड ऑर्डर करना चाहते हैं, और किसी को भी उन्होंने हम्म। बोल दिया कि जी हमारे फूड की कॉस्ट तो 2,000 रुपये स्टार्टिंग है, तो वो कह देंगे नहीं नहीं हमें नहीं मंगाना। तो 10 लीड पे क्या आया आपका, कुछ भी ऑर्डर नहीं आया, जीरो आया ना। तो हम्म। आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा उनके साथ में कि जी हमने ये रिजल्ट, ये कैंपेन चलाया, ये रिजल्ट आए, आप उन रिजल्ट को क्रॉस वेरीफाई कराओ, फिर तब आप अच्छा। कैलकुलेशन बनाओगे। अगर मैं लीड जेन की बात करूं, तो लीड जेन का अगर मैं कोई कैंपेन चलाता हूं तो फेसबुक मुझे लीड जनरेट करके दे सकता है, राइट। हम्म। अब वो लीड क्लोज होती है या नहीं होती है तो फेसबुक थोड़ी ना उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। वो तो हम्म। तब होगा कि वो तब कैलकुलेशन बनेगी कि भाई मैंने 1,000 रुपये फूके और 1,000 रुपये में मुझे एक लीड आई जो कन्वर्ट हो गई, तो मैं कहूंगा कि भाई हाँ। 1,000 रुपये में मुझे एक रिजल्ट आया। अच्छा। ऐसे है। हम्म। ठीक है। बाकी के और फीचर्स है, एड रिपोर्टिंग, ऑडियंस वाला, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कि इनके फीचर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे इनको यूज करना है। आप एक बार इसका पूरा डैशबोर्ड का रिव्यू कर लेना। ठीक है। ये इसी वाले में हो जाएगा ना रिकॉर्डिंग में, या अलग से कोई और है? नहीं, वो जो पहले गई थी वो दूसरी रिकॉर्डिंग है और ये दूसरी रिकॉर्डिंग है। अच्छा, तो दोनों ही भेज देना आप। ठीक है। और बाकी अभी ट्राई करना कि आप रिकॉर्डिंग देखने से पहले खुद के माइंड से इसको देखो। ये नहीं कि एक साइड में रिकॉर्डिंग चला रखी है, अच्छा अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं तो फिर उधर आगे नहीं। पहले आप खोलो, खोल के खुद से हम्म। समझो। ठीक है, ओपन करो बिल्कुल बिना किसी वीडियो को देखे, पहले आप पेज वाला गो थ्रू करना। ठीक है, 4-5 आई थिंक 8 से 10 दिन हो गए हैं उसको, तो एक बार खुद से रिव्यू कर लेना, वीडियो मत देखना उसके लिए, पहले पूरा कौन देख। सा पेज कैसे बनता है, कैंपेन कैसे बनता हाँ, है, वो कह रहे हो? पेज के अंदर जो ऑप्शंस थे वो, पेज के अंदर जो ऑप्शन थे वो वाले, कौन कौन से ऑप्शंस बताए थे। ठीक है, आई थिंक कि आपको अभी याद नहीं हो पाएगा, होगा एग्जैक्टली exactly, बट आप खोलोगे तो आप रिकॉल कर पाओगे अपने माइंड में। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कौन सा पेज वाला कह रहे हो आप? फेसबुक पे पेज कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। अच्छा, तो ये आपको पता है, ये बताओ।